बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल आप लोगों ने अगर तरबूज लगाया तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी रही होगी कि जैसे ही गर्मी आई तरबूज फटना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा फटा और फटते भी फिर बड़े बड़े दाने हैं, आधा खेत आप लोगों का ख़राब हो जाता है। तो तरबूज के फटने की क्या वजूहात हैं, उनसे आप किस तरीके से बच सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह उन सारी वजूहात को और उन तरीक़ों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ होती है कि आपके गलत सीड का इंतखाब। ऐसा सीड जो अपने तरबूज की ऊपर वाली लेयर को, जिल्द को मोटा नहीं बनाता, उसके अंदर फटने के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। इस किस्म की वैरायटी का बिल्कुल भी इंतखाब ना करें। जब आप इस किस्म की वैरायटी लेते हैं तो फटने के इश्यूज़ तो आपको आते ही हैं। अगर आपकी लोकल मंडी में तरबूज का रेट अच्छा नहीं है, आपने कहीं दूर भिजवाना है, तो जाते जाते आपका तरबूज ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ऐसी वैरायटी से बिल्कुल बचा करें। दूसरी चीज़ होती है शदीद गर्मी के अंदर आपके पानी लगाने की रूटीन का ठीक ना होना। जब दिल किया पानी लगा दिया, जब दिल किया पानी ना लगाया, अवेलेबल हुआ तो लगा दिया, ना अवेलेबल हुआ तो ना लगाया। ऐसे में क्या होता है कि जब आपने पानी लगाया, तरबूज ने, बेल ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी लेके बाकी पानी को अपने फ्रूट के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब जब आप उसको अगला पानी टाइम के ऊपर नहीं लगाते, वो बाहर वाला शेल जो सा है ना, उसको हार्ड कर लेता है। अगली दफ़ा आपने टका के पानी लगा दिया, उसने पानी पी लेना, वो तो बेल है, उसमें दिमाग थोड़ी है। तो वो पानी पीने के बाद जितना फालतू पानी है उसको वो अपने फ्रूट के अंदर इंजेक्ट करता है, अपने तरबूज के अंदर इंजेक्ट करता है। अब ऊपर से शदीद गर्मी पड़ रही होती है, तो शदीद गर्मी के अंदर होता वही है जो एक प्रेशर कुकर के अंदर होता है कि गर्मी की वजह से अंदर पानी बॉयल हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा आ भी रहा है, बाहर गुंजाइश नहीं है। तो एट दी एंड स्किन के अंदर उतनी तार लोहा नहीं है ना, जैसे प्रेशर कुकर तो लोहा है, वो उसको होल्ड कर लेता है। ये जो बाहर वाली जिल्द है वो उस तरह से मजबूत नहीं है, तो वो एट दी एंड उस प्रेशर की वजह से जो उसके अंदर बिल्ड हो रहा है वो फट जाता है। अच्छा, अब इससे बचने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ये देखें कि आपकी फसल बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तो आप चावल की पराली ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, और जहाँ जहाँ आपका तरबूज पड़ा हुआ है, तरबूज के दाने के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा शेड कर दें, किसी भी मतलब तरबूज के ऊपर फेंक दें। या तो बेलें इतनी ज़्यादा उसके ऊपर आई हुई हों, अगर बेलें नहीं आई हुई तो आप अपने तरबूज को किसी भी चीज़ से ढक दें, करना पॉसिबल है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। दूसरी चीज़, पानी की जो रूटीन है वो आपने वतर देख के लगाना है। ज़मीन के अंदर जैसे ही वतर आए आपने उसको खुश्क नहीं होने देना। जो लोग अच्छी रेतली ज़मीनों के अंदर काम कर रहे हैं वो तो डेली उसको पानी लगाते हैं, या दूसरे दिन तो लाजमी पानी लगाते हैं। तो तरबूज की एक रेगुलर रूटीन रखें ताकि उसका जो शेल है वो हार्ड ना हो। दूसरी चीज़, इसको हम माइक्रो न्यूट्रेंट के ज़रिए से कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी अब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस से बचने के लिए उस तरह की चीज़ें भी अब मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। जैसे स्वाद एग्रो का एंटी स्ट्रेस बड़े कमाल की चीज़ है। अगर आप उसको 5-5 किलो तकरीबन 2-3 पानियों के ऊपर इस्तेमाल कर दें तो आपका पौधा काफ़ी ज़्यादा मौसमी असरात से बच जाता है। उसके अलावा उसके अंदर क्योंकि पोटाश मौजूद है, तो पोटाश जो सी है वो आपके पौधे के अंदर लचक पैदा करती है, उसकी स्किन के अंदर लचक पैदा करती है, उसको लश ग्रीन करती है, तो उसकी वजह से भी वो मौसमी असरात से महफूज हो जाता है। दूसरी चीज़ जो पौधे को या तरबूज को मौसमी असरात से बचाएगी वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम के अब काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो से हैं वो मार्केट के अंदर आ चुके हैं। आप उनको हमारी वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा आपकी लोकल जो दुकानें हैं वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो आप कैल्शियम का स्प्रे अगर हफ्ते में एक बार उसके ऊपर करा देंगे और 2 स्प्रेज इसके हो जाएं तो इंशाल्लाह आपके तरबूज जो है वो फटने से महफूज हो जाएगा। नाइट्रोजन का इस्तेमाल जब आपका फसल पकने की तरफ चली जाए तो बहुत कम करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके बेलों की ग्रोथ तेज़ हो जाती है, लेकिन आपके तरबूज का जो ऊपर वाला शेल है वो नरम हो जाता है, और जितना वो नरम हो जाता है उतनी ज़्यादा उसके फटने के चांसेस होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। पानी एहतियात से लगाएं, सीड सही सिलेक्ट करें। इस वक्त एंटी स्ट्रेस के नाम से जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं या अमीनो एसिड्स आ रहे हैं उनको अगर आप यूज़ करें ताकि आपका पौधा मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहे। कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके अलावा नाइट्रोजन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये 5 चीज़ें अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तरबूज की फसल फटने से महफूज रहेगी। आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, कोई नई चीज़ जो आपने पिछले साल ट्राई की हो और उससे आपको फ़ायदा हुआ हो, तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके दोस्तों तक उसको ज़रूर पहुँचाएँगे। मज़र अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।